कहानी का नाम समुद्र की तलहटी में 1 करोड़ टका। हम दो दोस्त थे, मैं नाहिद और मेरा बचपन का दोस्त तनवीर। हम दोनों ने अपनी पढ़ाई के साथ साथ साइबर दुनिया में अपना साम्राज्य भी बना लिया था। हैकिंग हमारी लत थी और चुनौतियों का मतलब था जीत। एक रात तनवीर ने मुझे संदेश भेजा, भाई, मेरे पास एक अजीब प्रस्ताव है, क्या तुम एक पनडुब्बी हैक करोगे? मुझे आश्चर्य हुआ। पनडुब्बी? क्या तुम मजाक कर रहे हो? तनवीर ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। 1 करोड़ टका का ऑफर। घटना एक अज्ञात ईमेल से शुरू हुई। एनक्रिप्टेड होने के कारण मैं इसे बहुत जल्दी अनलॉक करने में सक्षम था। यह ईमेल रहस्य से भरा था। एक पुरानी सैन्य पनडुब्बी अब एक निजी समूह के कब्जे में है, जिसका उपयोग करके वे समुद्र के नीचे बैठकर अरबों टका के अवैध लेन देन कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य पनडुब्बी की संचार प्रणाली को हैक करना और उस लेन देन के साक्ष्य निकालना था। इसके बाद उन्होंने पैसे ऐंठने के लिए उसे ब्लैकमेल किया। हम सहमत हुए। हम रात रात भर बिना सोए काम करते रहे। तनवीर पनडुब्बी की स्थिति पर नजर रख रहा था और मैं डेटा सिग्नल हैक करने की कोशिश कर रहा था। एक दिन मैं सफल हो गया। मैं उनके सर्वर में शामिल हो गया। मुझे वहां ऐसी जानकारी मिली जो अगर लीक हो जाती तो उनका पूरा समूह नष्ट हो जाता। हमने तुरंत उन्हें संदेश भेजा, तुम्हारा खेल खत्म हो गया है। 1 करोड़ टका हमारे खाते में भेज दो, नहीं तो हम सब कुछ लीक कर देंगे। पहले तो वे चुप रहे, फिर जब हमने थोड़ी सी जानकारी लीक की तो वे तुरंत डर गए। 24 घंटे के भीतर हमारे एनक्रिप्टेड बिटकॉइन खाते में 10 मिलियन टका भेज दिए गए। हमने धीरे धीरे पैसे निकाले, किसी को पता भी नहीं चला। फिर हम दोनों एक समुद्र तटीय रिसोर्ट पर गए और 1 कप कॉफी के साथ बैठ गए। तनवीर हंसा और बोला, भाई, मैं तो पनडुब्बी हैक करके करोड़पति बन गया। मैंने कहा, अब से हमारे नाम होंगे नाहिद और तनवीर, समुद्र के समुद्री डाकू। यदि आप नए हैं तो चैनल की सदस्यता लें।